नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज आपसे जो रूबरू होने का कारण पंजाब में जो सियासी हलचल है उसमें जो एक तेजी आई है उसके बारे में बात करने का है। खासकर जो सबसे बड़ा मुद्दा बरगाड़ी और कोटकपूरा बेदबी और गोलीकांड को लेकर चल रहा है। पंजाब में एक सियासत नई कदम रखने जा रही है, उसके बारे में बातचीत करने का आज जो आपके साथ मन था। तो ये सारा मुद्दा आपको पता है, जिस प्रकार से बरगाड़ी में बेदबी हुई श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की और कोटकपूरा में जो सिख संगत पर नेते जो वहाँ रोष प्रकट कर रहे थे, गुरु साहब के साथ जो बेदबी, उन पर गोलीकांड, जो गोली चली पुलिस की तरफ से, तो उन मुद्दों को लेकर जो राजनीति पंजाब में गर्मा चुकी है, उस मामले में एसआईटी की जो रिपोर्ट थी वो हाई कोर्ट ने खारिज की है। और इसके जो एसआईटी के प्रमुख थे कुंवर विजय प्रताप सिंह आईपीएस आईजी पंजाब पुलिस, तो वो काफ़ी खफा हो गए थे। तो उनके द्वारा पहले इस्तीफ़ा दे दिया गया और फिर मुख्यमंत्री ने उसे रद्द किया और अब वो राज्यपाल पंजाब के पास अपना इस्तीफ़ा देने पहुंचे हुए हैं। तो मामला बड़ा तेजी के साथ बदल रहा है। तो इसमें जो विरोधी पक्ष हैं वो सियासत भी देख रहा है। खास करके जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, दुखांत हुआ था, तो उस समय अकाली दल की सरकार थी, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल थे और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल थे। और उनकी सरकार के जाने के पीछे बड़ा कारण माना जा रहा था ये जो दुखांत है, उसमें उनका जो एक निष्कर्ष, जो उनमें जो दोषी थे उनके पकड़े ना जाना एक बड़ा कारण माना जा रहा था। और तब मुख्यमंत्री के तौर पर जो है प्रकाश सिंह बादल पर एक बड़े हमले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किए थे। तो कुल मिला के आज स्थितियां, जब एसआईटी की रिपोर्ट खारिज हुई है तो एक बार से फिर वैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं और ये देखा जा रहा है कि अब अकाली दल जो है वो कांग्रेस पर बड़ा हमलावर हो रहा है और कह रहा है कि जो उन पे आरोप लगाए गए थे वो झूठे निकले, को हाई कोर्ट ने ये जो है एसआईटी की रिपोर्ट खारिज कर दिया, जिसमें कि कहीं ना कहीं उंगलियां अकाली दल के जो नेताओं की ओर उठ रही थी। तो अब वो एसआईटी की रिपोर्ट खारिज हो गई है। कहना ये रहा कि सत्तारूढ़ में भी ये आवाज़ कहीं ना कहीं जा रही है कि हाई कोर्ट में जो पंजाब सरकार की लीगल टीम है उन्होंने ये केस सही ढंग से प्रेजेंट नहीं किया। आम आदमी पार्टी तो यहाँ तक कह रही है ये मिली भगत है और जानबूझ के जो है उस केस को कमज़ोर किया गया है, उसमें लूपहोल छोड़े गए हैं, जिसके कारण आज एसआईटी की रिपोर्ट खारिज हो गई है। और कुंवर विजय प्रताप को भी एक शर्मिंदगी जो महसूस हो रही है, जो ये पूरा वाक़या हुआ है वो भी एक दंग से रह गए हैं। फिलहाल हम हाई कोर्ट की किसी भी बात पर टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन ये बात एक सच्चाई है कि जिस प्रकार से न्याय को लेकर लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है, अब पूरे घटनाक्रम से ये हो गया कि अब इंतजार और करना पड़ेगा। और चूंकि एक साल बाद यहाँ पर पंजाब में इलेक्शन होने हैं और कहीं ना कहीं जो पूरा धुरा पॉलिटिक्स का किसानी के साथ पंथक भी है और एक जो निष्कर्ष निकलता तो कुछ ना कुछ उसका असर होना था। जो मामला हाई कोर्ट ने खारिज किया है इसका भी एक दूरगामी प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं इस पर पड़ेंगे, राजनीतिक पर पड़ेंगे, चुनाव पे पड़ेंगे। यही कारण है अब कांग्रेस में भी जैसे प्रताप सिंह बाजवा हैं, रवनीत सिंह बिट्टू हैं या नवजोत सिंह सिद्धू, वो भी इस मुद्दे को लेकर मुखर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी सरकार को भी निशाने पर ले रहे हैं। और ये बात भी कही जा रही है कि एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि लोगों को इस बात का पता चल सके कि इस पीछे जो अब तक एसआईटी की रिपोर्ट है उसने क्या निष्कर्ष निकाला था। कुछ लूप होल्स निकले थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी जो कि लोगों को के सामने आनी चाहिए। और पूरे मसले को लेकर मुख्यमंत्री भी सक्रिय हो चुके हैं, उन्होंने भी जो है वो पार्टी की मीटिंग बुलाई है, वो भी विचार कर रहे हैं। फिलहाल ये लगता है कि आने वाले चुनाव में अब फिर से
जो बरगाड़ी और गोली जो कोटकपूरा गोलीकांड है वो चुनाव पे पूरा हावी रहेगा। चुनाव में जो उसके निष्कर्ष होंगे कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रहेगा। किसानी मुद्दा तो है, अब ये भी मुद्दा जो फिर से एक बार सामने आ गया है। फिलहाल राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है। आने वाले चुनाव में क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है, और पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कह रही है, अपील करने के लिए बात कर रही है, और आगे क्या होता है आने वाला समय बताएगा। जय हिंद।